हेलो माय लवली सोल फैमिली। तो आपके लिए आज की है एक और रीडिंग, और ये रीडिंग रहने वाली है जनरल। और देखो, आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है शातिर लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके लिए, जो चालाक हैं, जो आपको हमेशा चालाकियों से घिरे हुए नज़र आते हैं और हमेशा आपको घिरने की कोशिश करते हैं। ऐसे शातिर लोग क्या बातें कर रहे हैं, हाँ, और क्या योजना बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपको किसी चीज़ में फंसाने के लिए योजना बना रहे हैं, या हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन हुआ हो। क्या बात है, सारा कुछ खुलासा करेंगे आज की रीडिंग में। तो जानने की कोशिश करते हैं आखिर इन शातिर लोगों के बीच क्या बातें हो रही हैं। मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए, ठीक है। और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग पर फ्री नहीं है, और प्लीज़ ऐसे मैसेज मत किया करो, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त होती हूँ। और आप अगर व्यर्थ में मैसेज कोई करते हैं गुड मॉर्निंग का, या वीडियो बहुत अच्छा लगा, या कुछ भी ऐसे लिखते हैं वहाँ पर, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और मैं आपका मैसेज देखूँगी तो है ही जब आया है, तो ऐसा मत करो, ठीक है। जब आपको रीडिंग लेनी हो पर्सनल तभी आप मैसेज करो, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूँगी नंबर। अगर आपको कभी आवश्यकता होगी तब आप रीडिंग नहीं ले पाएंगे, है ना। तो समझ गए होंगे आप। अगर पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे कि बहुत सारी आपकी एनर्जी आए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ना जाके आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको ये अच्छा लगा या रिजोनेट हुआ। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, शातिर लोग कौन हैं? शातिर लोग वही हैं जिन्होंने आपका जीना हराम कर दिया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये लोग कौन हैं। ये इन्होंने आपके जीवन में क्या उत्पात मचाया, इन्होंने कैसे आपके जीवन को तहस नहस करने की कोशिश की, और आज बातों में लगे हैं। देखो, आप सरल हृदय हो, बहुत ही सरल हृदय है आपका। आप बहुत ऐसे इंसान हो, आप बुरे से बुरे इंसान को भी माफ़ करने की क्षमता रखते हो। और जिसका दिल बहुत बड़ा होता है ना, क्षमा कहते हैं ना, क्षमा बड़ों को चाहिए छोटों को उत्पात। तो बड़ा कौन है? उम्र से बड़ा होना ही बड़ा नहीं होता है, दिल से बड़ा होना बड़ा है। हो सकता है आपसे बड़े लोग, उम्र में बड़े लोग आपके जीवन में उत्पात मचा रहे हो या मचाया हो, लेकिन आपने अगर उनको माफ़ कर दिया और आप आगे बढ़ गए, यानी कि अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ कि इग्नोर कर दो। माफ़ करने का मतलब ही ये है कि उनको भूल जाओ, इग्नोर कर दो कि भाई अब तुमसे मेरा कोई तल्ला वास्ता नहीं है ना। और माफ़ करना अगर अगर ईश्वरीय भाषा में कहें, डिवाइन भाषा में कहें, तो हम यही कहेंगे कि माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, कि भाई मैंने तुम्हें क्षमा किया और मेरे से कुछ गलतियां हुई हो तो तुम मुझे क्षमा करो। देखो, ये मुंह पे नहीं कहना है उसके, जो इंसान उत्पात आपके जीवन में मचा रहा है उसके मुंह पे नहीं कहना है। वैसे ही आप सरल हृदय हो, वैसे ही उसको पता है कि आप सीधे इंसान हो, आपका वैसे ही फ़ायदा उठाया गया, वैसे ही आपके जीवन में बवाल मचा दिए, तहलके मचा के रख दिए इन लोगों ने। अब आप ऊपर से ऐसे लोगों के मुंह पे कहेंगे कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम भी हमें, तो वो क्या कहेंगे? कौन होते हो माफ़ करने वाले? या हमारी तो गलती ही नहीं थी, क्योंकि ये विषधर हैं। विषधर यानी कि इनके अंदर विष भरा हुआ है तमाम तरीके का। ये विष भरा है आपकी अच्छाइयों को देखकर जलन कुड़न की वजह से, है ना। और इन्होंने हमेशा आपके ऊपर विष ही उगला है। ये कोई भी हो सकते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये लोग कौन हैं। और इन्होंने हमेशा आपके विपरीत बातें की, खिलाफ बातें की, जिनको सुन के आपका दिल दुखे, आप कष्ट में आए, आप अपने कार्य पे, जो पथ पे चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे विचलित हो जाएं। लेकिन ऐसा क्या कर पाना इनके लिए संभव हुआ है? हुआ क्या? आपका ध्यान भटकाने के लिए कितनी ही कोशिश की जाती है, लेकिन आप क्या हो? चंदन का वृक्ष। जैसे कहते हैं ना कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहते भुजंग। चंदन का वृक्ष देखा, उस पर हजारों सांप होंगे, लेकिन क्या चंदन के वृक्ष की जो खुशबू है क्या जहर में बदल जाती है?
क्या जहर जैसी होती, कितनी शीतलता, जितना विश्व में गर्मी है, तेज है, उतनी कितनी शीतलता है चंदन में। चंदन आप देखो, टेंशन हो, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी लग रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि बस अब दिमाग काम नहीं कर रहा, आप थोड़ा सा चंदन लो, उसमें थोड़ा कपूर लगा के माथे पे लगा लो, आपको शांति ही शांति आ जाएगी। आप एकदम शांत हो जाएंगे, एकदम सुंदर महसूस करेंगे, एक भावनाओं से, अच्छी भावनाओं से, पॉजिटिव भावनाओं से भर जाएंगे, है ना। चंदन की वो शक्ति है, लेकिन उस पे रहते कौन है? सांप। तो तभी कहा गया है। और बिल्कुल आप चंदन के वृक्ष से अगर मैं तुलना करूं तो आप शीतलता से भरे आपके 2 शब्द किसी भी इंसान के जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। आप जब प्यार से किसी से बात करते हैं, सामने वाले को बहुत ही सुंदर महसूस होता है। बहुत हो सकता है आप एक हीलर का काम करते हो सकता है अगर आप हीलर का काम नहीं करते हैं तो डिवाइन ने आपको हीलर तो बना के भेजा है, क्योंकि आप जहाँ भी बातचीत करते हैं, जहाँ भी खड़े हो जाते हैं, लोगों का सहयोग, साथ देना, उनसे इस तरीके से बात करना कि उनके घाव पे मरहम लग जाती होगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ कार्ड निकल के आए हैं, कुछ तो है, आप डिवाइन से कनेक्ट हैं, तभी आपके जीवन में इतनी उठापटक, इतने बवाल मचे हैं। और आपने हो सकता है टैरो सीखा है या टैरो में आप बहुत इंटरेस्टेड हो। देखो, टैरो मामूली चीज़ नहीं है ना। इसको चाहे कोई भी किसी भी स्तर पे लेके, अरे आजकल तो नए नए टैरो रीडर हो गए, ये हो गया, वो मैं भी देखती हूँ, है ना। हर एक टैरो रीडर ये भी नहीं है जो आ रहे हैं यूट्यूब पे कि वो भाई जो उनका है अभी शुरू किया है, मैं ये नहीं कहती वो गलत है ना। शुरुआत तो की है, उन्होंने भी सीखा, उन्होंने भी बहुत संघर्ष उठाए होंगे, कुछ किया होगा, कुछ करने का जज्बा आया होगा, तब टैरो तक आए। टैरो किसी के हाथ में आ ही नहीं सकता भाई, जब तक कृपा नहीं होगी टैरो हाथ में नहीं आएगा। और टैरो सुनना ही बहुत बड़ी कृपा है, मैं हमेशा कहती हूँ। और सुन लिया और आपने समझ लिया तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाते हैं। देखो, भविष्य तो कोई नहीं बदल सकता है, या भविष्य के गर्त में क्या लिखा है किसी को नहीं पता, सिर्फ ब्रह्मा स्वयं, ना कोई बदल सकता है, स्वयं ईश्वर भी नहीं बदल सकते हैं। जो रचना पहले से की गई है, तभी कहते हैं होए सोई जो नाम रच राखा। तो शातिर लोगों के बीच में जो बातें हो रही हैं वो आजकल यही बातें हो रही हैं। ये शातिर लोग भी आपके लिए अब समझते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्होंने आपके लिए बहुत ही गलत किया। तो इनकी अब योजना ये है कि जो इन्होंने कर्मा बुरे बनाए हैं, जो इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, इनको अच्छी तरीके से पता है, तो उस कर्मा को अब सुधारना चाहते हैं। ईश्वर से डरते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन पर भी कृपा ईश्वर की ऐसी हुई है कि इनका ध्यान जो है ईश्वर की तरफ जा रहा है, सही गलत को चुनने की क्षमता आ रही है। देखो, बहुत परिवर्तन हो रहा है अपने समाज में। अगर मैं ये कहूँ कलयुग का असर आ रहा है, लोग इतना बुरा बुरा कर रहे हैं, इतना बुरा बुरा हो रहा है, तो असर भी बहुत है। लोग भक्ति की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत लोगों के अंदर कितना जुनून आ चुका है। लोग मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, लोग प्रवचन सुनते हैं, लोग कितना जुड़े हुए, उनकी संख्या ज़्यादा है जो लोग अच्छाई पे अब चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब बुरे लोगों की संख्या गिनी चुनी है ना। तो अब इनमें भी, शातिर लोगों में भी थोड़ा परिवर्तन आया, लेकिन स्वभाव से जो मजबूर है, जो स्वभाव जिसका बन चुका है जहरीला, वो थोड़ा तो वक्त लगता है। तो अब इनको कर्मा से डर है, तो ये योजना इनकी ये है कि अब सारी चीज़ों को कुछ ठीक किया जाए। आपके लिए बहुत विपरीत बातें कर ली, आपको हमेशा घाव देने की कोशिश की। आज भी उनकी कोशिश यही रहती, उनके शब्द वही जहरीले होते हैं, आपको कष्ट पहुंचाने वाले ही रहते हैं, और हमेशा यही सोचते हैं कैसे आपका दिल दुख जाए, लेकिन कर्मा से बहुत डर रहे हैं। तो आपके लिए यही सारी बातें हैं कि किस तरीके से आपने इनको एक तरीके से हरा दिया। तो ये आपस में जो भी ग्रुप बनाया है, अगर ये आपके पर्सन या पर्सनी है तो उनकी फैमिली हो सकती है, उनके यार दोस्त मित्र हो सकते हैं, या इनकी फैमिली ने योजना बनाई है, तो वो लोग हो सकते हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समूह दिख रहा है ना, कि आपस में बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर तो प्रभाव ही नहीं पड़ता है।
आपके लिए तो कितने गड्ढे खोद दिए, ये तो गड्ढों को भी फलांग के कहते हैं क्या, कूद के बाहर आगे निकल जाता है, या इसको तो पता है, ये इसको तो हर चीज़ का काट आता है ना। कितना भी इसके लिए बुरा कर दो, कितना भी इसका मन दुखाने की कोशिश कर दो, ये तो हमेशा हंसता है, खिलखिलाता है या खिलखिलाती है, हंसती है, आगे बढ़ जाती है। तो तभी मैं कहती हूँ आपको रोना धोना नहीं चाहिए। अगर आप किसी मुसीबत को, समस्या को लेकर बैठे हैं और रो रहे हैं, तो समझ लो आप बल दे रहे हैं सामने वाले को। जितने भी शातिर या मक्कार लोग हैं या नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, उनको बल दे रहे हैं आप अपने ऊपर हावी करने का, कि आओ मेरे ऊपर हावी हो जाओ, मुझे परेशान करो। ये न्योता दे रहे हैं आप, इनवाइट कर रहे हैं आप। तो तब रोना नहीं चाहिए। बहुत समस्या, देखो कल किसी बहुत परेशान थी, उनको बहुत समझाने की कोशिश की, कई मैसेज ऐसे आते हैं कि जो मेरे से रीडिंग ले चुके हैं वही उन लोगों की बात हो रही है। तो उन लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जीवन को बदलाया है, परिवर्तित किया है और खुश हैं वो आज, है ना, खुश है वो आज। लेकिन एक आध लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में, परेशानी में, एंजाइटी में, जो समझना ही नहीं चाहते किसी प्रकार से। तो उनको भी मैं ये कहूँगी, आप लोगों को भी मैं कहूँगी, मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे स्टेटस लिखे कि देखो समझने की ज़रूरत है। कोई भी समस्या इतनी गंभीर नहीं है जिसका हल नहीं है। हर समस्या के अंदर ही हल छिपा होता है। चाहे जितनी बड़ी परेशानी, चाहे लगे आपको कि जीवन ख़त्म कर ले, कोई परेशानी इतनी बड़ी है, लेकिन हर परेशानी का हल है। और अगर आपको हल नहीं दिख रहा है तो ये आपकी सोच है, आपके जीवन में परेशानी नहीं है, आपने अपनी सोच से बना रखी है परेशानी। समझ रहे हैं? क्योंकि जीवन में दुख जैसा कुछ होता नहीं है। हम लोगों को बहुत अपना मान लेते हैं, लोगों को इतना अधिकार दे देते हैं कि वो हमारे ऊपर शासन करें। बिल्कुल हमें दुख होगा, वहाँ पे हम परेशान हो जाएंगे। जब अपना मानना, अपना उनको छोड़ देते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, निर्विकार भाव से कि ईश्वर ने हमें इसकी सेवा सौंपी है या प्यार है मेरा जीवन में, तो मैं यही प्यार करेगा, यही मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, यही सब कुछ करेगा। ऐसी सोच त्याग के अगर हम उससे मन में प्यार करते हैं तो दुख नहीं है। हालांकि अत्याचार सहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वहाँ से दूर हट सकते हैं, वहाँ से अलग जा सकते हैं, और साथ भी हैं तो इग्नोर कर सकते हैं, है ना। दिल पे नहीं लेना है किसी चीज़ को। अपने जीवन को यहाँ आप सुख में जीने आए हैं, ईश्वर की भक्ति के लिए आए हैं, अपनी लाइफ पर्पज को पहचानना है। सरल हृदय आपको बनाया है ईश्वर ने, और ये सबसे बड़ी कृपा है कि आपका सरल हृदय है। तो ये लोग जो है शातिर लोग भी कह देते हैं कि आपका बहुत सरल हृदय है, आप लोगों का कभी बुरा नहीं चाहते, आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं। हम लोगों ने इसके साथ इतना बुरा किया, ये फिर भी हमारे लिए बुरा नहीं करता या करती, है ना, या इसको हमारी बातों से उतना अब दुख नहीं पहुंचता। और सरल हृदय होने का ही मतलब ये है कि डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, है ना। तो इस ब्लेसिंग को समझेंगे, और ये योजना जो है बना जरूर रहे हैं। ये योजना है अपने आप को परिवर्तित करने की, इनकी आपके खिलाफ कोई योजना बनाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बस हाँ, आपको आपसे चाहते हैं कि जो मनमुटाव हैं, जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, जो ख़त्म हो जाएं, आगे बढ़ सकें। आप भी आगे बढ़े, ये भी आगे बढ़े। अब आपके जीवन में सुकून आने वाला है बहुत। अपने आप को शांत रखें, काम डाउन रखें, किसी चीज़ से विचलित नहीं होना है आपको। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या रहना है, शांत चंदन जैसे स्वभाव से, ठीक है। और आगे बढ़ो। सरल हृदय होना आपका दोष नहीं है, आपका गुण है। ईश्वर उन्हीं से प्रसन्न होते हैं, उन्हीं पे कृपा करते हैं जिनका हृदय सरल होता है। तो अपनी इसी सरलता के साथ आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। अगर वीडियो पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियो, तो शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। और बहुत आवश्यकता हो तो रीडिंग लो। मैं कहूँगी टेंशन फ्री होने के लिए अगर आपके थोड़े से पैसे खर्च होते हैं तो कर दो भाई, है ना। थैंक यू।